हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज की इस क्लास में आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 8। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सभी क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। तो बढ़ई की वास्तविक संख्या निकालनी है। तो हमें बढ़ई नहीं पता है तो उसको हम x मान लेते हैं। कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक काम है तो यहाँ पर 1 वर्क हो जाएगा, बराबर कर लेते हैं। लेकिन 5 लोग अनुपस्थित होते हैं तो उन्हीं बढ़ई में से 5 जो कि अनुपस्थित, तो x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बचे हुए काम को 12 दिनों में, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही काम सेम, वर्क सेम है। अब यहाँ पर 4 तिया 12, 3 से चला जाएगा 4 बार में और ये 3 से चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू एक्स कर लेंगे, यहाँ से 3x आ जाएगा और फिर इस 4 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा माइनस, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20। ये 4x में से 3x को माइनस करेंगे, x बराबर आ जाएगा 20। यानी बढ़ई की वास्तविक संख्या x माने थे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा 20। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकालना है 12, 21 और 8 का चतुर्थ अनुपात। 12, 21 और 8 का चतुर्थ अनुपात निकालना है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और सी। चतुर्थ अनुपात निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि बी सी अपॉन ए कर लेंगे, यानी 21 गुना 8 बटा हो जाएगा 12। इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिरिके 21, 7 इंटू 2 कर लेंगे 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। मूलधन का 2/5 हो गया, तो यानी मूलधन का है तो ये जो 2/5 है मूलधन का है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 5, तो प्रिंसिपल 5, साधारण ब्याज यानी ये सिंपल इंटरेस्ट 2 होगा। जब मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज 2 होगा, क्योंकि कहा गया है इंटरेस्ट 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं इस 5 को प्रिंसिपल मान लेती हूँ, मूलधन प्रिंसिपल, और ये ब्याज मूलधन मान लेती हूँ, ये हो गया इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो प्रिंसिपल 5 है तो इंटरेस्ट है 2, इंटरेस्ट है 2, कहा गया है 10 वर्षों का साधारण ब्याज। तो क्यों ना मैं इस कहने का मतलब है 2/5, इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट है 2 और प्रिंसिपल 5 है, इनका हमें 10 वर्षों का निकालना है, वार्षिक प्रतिशत 10 वर्षों का निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 वर्षों का वार्षिक प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा 10, क्योंकि प्रतिशत निकालना है 10 वर्षों का। तो इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 दूनी 10, 5 से चला जाएगा, 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25, 25 से 100 चला जाएगा 4 बार में, तो 4%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करने का मतलब है ये क्वेश्चन दे रखा था, जैसे कि इंटरेस्ट 5%, 5 जो कि मूलधन है और उस 5 पे 2 इंटरेस्ट लग रहा है, और टाइम जो कि किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, प्रतिशत भी है तो बटा में यहाँ पर 10 आ जाता, और 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते,
क्योंकि 2/5 का हमें निकालना था 10%। तो इसलिए ये 100 जो कि ऊपर चला गया और यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया है, ऐसे 100 ऊपर चला गया और बटा में 2 से काटेंगे 10, 2 से यहाँ से 5 आ जाएगा, 25 से 100 चला जाएगा, 4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालनी है। यानी 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस जिसको लागत मूल्य कहा जाता है बराबर है 10 संतरों के सेलिंग प्राइस के। इनको सिंपल रेशियो बना देती हूँ, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल कर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 5 हो जाएगा और ये जो 6 है ये बटा में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 6। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा, एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है। और आप सभी को परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100। ये परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है, उसके लिए एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस 5 है, परसेंटेज निकालना है, गुना 100 कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20%। 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि ए का 120%, बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए किसके बराबर है, यही पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का 120%, तो 120 परसेंटेज है, बटा में आ जाएगा 100, ये किसका है, ए का, तो यहाँ ए रख लेती हूँ, बराबर 80%, तो 80/100 हो जाएगा, ये बी का है। अब यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, जो कि 0 से 0, 4 दिया 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से 3a बराबर 2b आ गया, 3a बराबर 2b आ गया। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें a और b का मान निकालना है। सबसे पहले a और b का वैल्यू निकालना है, तो 3a बराबर 2b है, राइट। जब 3a बराबर 2b है तो a का मान हमें सबसे पहले निकालना होगा। उसके लिए यहाँ पर 2b अपॉन में हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 2/3b, ए का मान आ जाएगा 2/3b आ जाएगा। ये ए का वैल्यू हो गया, ये हो गया ए का वैल्यू। अब हमें निकालना है, जैसे कि ये समीकरण जो दे रखा है इसका मान निकालना है, यानी ये क्वेश्चन है b प्लस ए अपॉन है b माइनस ए, इन्हीं में ए का मान हमें पुट कर देना है, तो अपने आप b का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो जैसे कि b प्लस है, राइट, b प्लस है, प्लस लगा दी, ए का मान यही 2/3b है, तो इसको लिखूंगी 2/3 और साथ के साथ b भी आएगा। फिर ये बटा है ये वाला, तो बटा लगा देती हूँ। उसके बाद फिर डिवाइड का साइन है, तो b यहाँ पर a का मान वही सेम रखना होगा, 2/3b माइनस है लेकिन 2/3b। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू बी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3b। चलिए 3b प्लस 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कहने का मतलब है ये 5b बन जाएगा अपॉन में हो जाएगा 3। फिर बटा में लगा देती हूँ 3b, 3 इंटू बी करूँगी 3b हो जाएगा और 3b में से 2 को माइनस करना होगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा b अपॉन में 3 हो जाएगा, तो यहाँ साथ साथ 3 से ये 3 कट जाएगा। उसके साथ साथ b से हमें चाहिए b का मान, तो यहाँ से आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 5, तो कहने का मतलब है b प्लस ए
अपॉन बी माइनस ए बराबर हो जाएगा, यहाँ ये सभी कट जाएंगे तो सिर्फ 5 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 ही यहाँ पर बच रहा है, सभी कट रहे हैं, तो सिर्फ 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।